पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शराब पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। पहलवान मरावी ने कहा है कि राजा इंद्र भी सोमरस पीते थे, हम लोग क्या है, शराब कभी बंद नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सतयुग से ही दारू के 10 नाम चलते आए हैं। शराब पर मंत्री के विवादित बयान का उन्होंने समर्थन किया। आपको बता दें, इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने भी विवादित बयान दिया था और अब पहलवान मरावी जो कि कांग्रेस नेता है, पूर्व विधायक है, उन्होंने भी शराबबंदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नाते वादे से मुकर जाएंगे, नेता वादे से मुकर जाएंगे, पर दारू कभी भी बंद नहीं होगी। आपको बता दें, सूबे के एक मंत्री ने भी विवादित बयान दिया था। मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने शराब पर विवादित बयान था और उनके विवादित बयान का अब पहलवान मरावी ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंद्रदेव भी दारू पीते थे तो फिर हम लोग क्या है, नेता वादे से मुकर जाएंगे लेकिन शराबबंदी कभी भी नहीं होगी। कई युग सतयुग में भी ये दारू का 10 नाम है। हम यहाँ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, ये दारू का 10 नाम है। आज एक आदिवासी मंत्री ने बोल दिया कि दारू को डोनेट करके पियो। और राजा इंद्र जब सोमरस के नाम से पीते थे वो भी तो दारू था, ताड़ी भी दारू है, सल्फी भी दारू है। तो राजा इंद्र जमाने में जब देवासुर संग्राम में पीते थे उस समय उस दारू का नाम सोमरस था। और चिकना खाते थे, उसको कहते थे पोरडास करके खाओ। यदि आदिवासी अपना लकड़ी में भूंज करके खाता है या कच्चा दारू महुआ के पीता है तो मंत्री ने बोला नहीं रे, बहुत तेज होता है, थोड़ा पानी मिला के पियो। कोई गलत नहीं किया। तो आपने सुना पहलवान मरावी को कि किस तरह से वो यहाँ पर शराब की वकालत करते हुए नजर आए। और उससे पहले शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने क्या कुछ कहा था, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। सबको एक कर देता है भाई, हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। तो एक कराता है। तो दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब बी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, जितना डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मानो खट मार दी पूरा खत्म हो गया। तो प्रेमसाय टेकाम का विवादित बयान सामने आया और अब पूर्व विधायक पहलवान मरावी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। समझा सकता है कि हमेशा शराबबंदी को लेकर के सियासत तो हुई है, लेकिन मंत्रियों के नेताओं की मंशा क्या रहती है, कहीं ना कहीं ये बयान जरूर दर्शा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा राजनीतिक चर्चा के लिए कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ कांग्रेस का। सुरेंद्र जी, कांग्रेस के दो नेता यहाँ पर शराब का समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन लगातार बीजेपी आरोप लगाते आई कि शराबबंदी के साथ आप सत्ता में आए थे और कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे शराबबंदी कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी 3.5 साल बीत चुके हैं और अभी भी इस तरह के बयान सामने आएंगे तो फिर कांग्रेस की फजीहत तो होगी ही। नहीं, फजीहत का कोई प्रश्न नहीं है। आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति है, आदिवासी समाज का अपना जीवन जीने का एक अपना तरीका है। सरकार ने पूर्व में भी आज भी आदिवासी समाज को शराब बनाने, उसका सेवन करने, उसका उपयोग करने का छूट दिया हुआ है। उनके वैवाहिक कार्यक्रम में, उनके हर उत्सव में शराब की उपयोगिता है। महुआ का चाहे सल्फी हो, चाहे साड़ी हो, इन सारी चीजों को आदिवासी समाज में पूर्ण मान्यता प्राप्त है। और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी भी आदिवासी समाज से आते हैं, पहलवान सिंह मरावी भी आदिवासी समाज से आते हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि शराबबंदी के समय भी ये बात हुई थी कि आदिवासी समाज के में जहां इनको छूट मिली हुई है, इन सारी चीजों को विचार करके ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो सरकार कोई अपने वादे से न तो पीछे हट रही है, न उसमें फजीहत का कोई प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में हर बात को, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि इन्होंने आदिवासियों को अपमानित करने का ठेका क्यों ले रखा है। यानी आदिवासी दिवस के दिन उनको विष्णुदेव साय को निकाल दिया, फिर तमाम जो इस तरह से आदिवासियों की जो बात आती है उनको हर तरह से मतलब प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का। भाई अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता है। आप बफे में खाते हो, खड़े होके खाते हो। सुरेंद्र जी, बात आदिवासी संस्कृति की नहीं सर, यहाँ पर शराबबंदी की बात हो रही है और बीजेपी उसको लेकर के यहाँ पर सवाल उठा रही है, यानी कि शराबबंदी नहीं होगी, ये समझा जाए क्या? नहीं, शराबबंदी नहीं होगी ऐसा प्रश्न नहीं है जी। अगर मान लीजिए आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति के संबंध में बात कर रहे हैं तो उसको आप इस संदर्भ में नहीं ले सकते कि शराबबंदी नहीं होगी। शराबबंदी की अपनी एक प्रक्रिया है, शराबबंदी अपनी प्रक्रिया के तहत होगी।
ठीक है मगर सुरेंद्र जी, मैं ये संजय कह जी रहा भी हूं हमारे कि साथ जुड़े हुए इस तरह से बीजेपी का भी आदिवासी पक्ष समाज लेते हैं, जो की लगातार इस संस्कृति मुद्दे का पर काफी अपमान मुखर रही है और करने कांग्रेस को हमेशा से घेरती आई है। संजय जी, आपने सुरेंद्र जी को भी सुना और इससे पहले शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो भी हमारे सामने है, और अब पहलवान मरावी का भी नया बयान सामने आया। देखिए, ये कहा जाता है कि शराब पीने से मानसिक रूप से आदमी कमजोर हो जाता है और लगभग वही स्थिति पूरी सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की हो गई है। अब ये तमाम प्रकार की ट्राइबल और शराब की संस्कृति को जोड़कर उसके पक्ष में लगातार सुरेंद्र शर्मा जी बात कर रहे थे। एक आदिवासी व्यक्ति यदि विधायक बनकर मंत्री बनता है तो पूरे प्रदेश का मंत्री बनता है। सभी वर्ग के और समाज के लोग, यदि मैं मान भी लूं यदि आदिवासी की बात छोड़ दूं, तो वो सभी बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र होता है। और ये कौन सा प्रक्रिया है या कौन सा नशा है कि जब नशा मुक्ति अभियान, मुक्ति का शब्द तो ये होता है कि नशा को हटाना है, मुक्ति अभियान के अंतर्गत यदि कोई मंत्री, आदिवासी मंत्री जाते हैं और सभी बच्चे को, ट्राइबल ऐसा नहीं कि ट्राइबल स्कूल के बच्चों के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि शराब कैसी पीनी चाहिए, कितना मिलाना चाहिए, क्या ये होना चाहिए। मुझे तो लगता है इसमें 1% का भी किंतु परंतु नहीं हो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ ये गलत बयान हुआ, ये गलत तरीके से। एक बात तो तय है कि शराबबंदी पर लगातार सियासत होगी, भले ही वो बंद हो पाए या ना हो पाए। आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।